नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। 2020 को हम भूले नहीं। किस तरह से इस आपदा के चलते कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया, और गरीब जनता की बात करें तो 2 वक्त का खाना का भी जुगाड़ नहीं हो पाया था। और इसी के चलते 2021 में प्रवेश किया। कहीं ना कहीं इस महामारी ने एक और विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते वेव 2 जो आई है काफ़ी घातक सामने खड़ी हो चुकी है। और जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात करें तो समय समय पर ऐसे फैसले, ऐसे सर्कुलर भी आ रहे हैं जो कि जनता को हित में रखते हुए, और जिस तरह से केसेस का लगातार बढ़ना उनको हित के में रखते हुए ले जा रहे हैं। और वहीं पे एक फैसला आता है कि जितनी भी जो कि बसेज और मेटाडोर्स है, उनमें जो कैपेसिटी सीट है वो 50% रखी जाएगी। जिसके चलते एक तरफ से तो ये फैसला आता है, दूसरी तरफ वहीं पे ट्रांसपोर्टर जिन्होंने 2020 में भी काफ़ी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा, ये वो तबका है जो जिनको ये कहेंगे हर समय इन्होंने आपदा में भी एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम किया, जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पर आज ये लोग इस फैसले से नाखुश है, जिसके चलते एक आह्वान हुआ कि आज जो कि मेटाडोरे और बसेज हैं वो सड़कों पर नहीं उतरेंगी। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके ऑल जे के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिप जी। चलिए बात करते हैं, क्या कहना है सर आज के जो बंद का आह्वान दिया गया। सर नमस्कार मैम, पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं। और रही बात बंद की, तो मैम परसों एक ऑर्डर निकलता है जिसमें एक ऑर्डर हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी के फुल सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी, कोई सवारी खड़ी नहीं होगी। बिल्कुल। जबकि उसमें भी हमारा जब सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी चलती है तो नाप तोल के हमें वो किराया दिया जाता है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब भी कोई सरकार ने हमसे कुछ लेना होता है तो हमें बुलाया जाता है। बिल्कुल सर। मगर जब ये कुछ देने की बारी आती है तो ये रातों रात नए ऑर्डर निकाल देते हैं। तो हमें उस दिन भी बुलाया नहीं गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है हमारी स्टेट की और यूटी जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब ये चलती है, यूटी की नहीं, पूरे देश की बात, पूरे देश की। देखिए आज आपको पूरे शहर में पैसेंजर व्हीकल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारी तरफ से हम आम जनता को कोई परेशानी का कोई सामना करवाएं। बिल्कुल सर, जिस तरह से मार्केट की बात करें, मार्केट एसोसिएशन यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बुलाया गया था, जबकि मार्केट दुकानों की जो टाइमिंग थी या दुकानों की जो अलग अलग दुकानें थी, उनका निर्धारित किया गया कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। क्या ये फैसला जो ट्रांसपोर्टर के लिए लिया गया, मेट्रो या बसेस के लिए, क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, या आप लोगों के किसी भी प्रधान आपसे या टीएस वजीर जो है इसको लीड कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल, रोना इसी बात का है, हमें नहीं बुलाया, क्योंकि हमारे सरप्रस्त जो छाता है वो सरदार टीएस वजीर साहब हैं। लेकिन जब ये ऑर्डर निकला तो चलो, हम ये नहीं है कि हम ट्रांसपोर्टर कोई जिद्दी लोग हैं, हमें पता है बीमारी तेजी से फैल रही है, लेकिन गुस्सा इस चीज का, हमें रोष इस चीज का है कि हमें बुलाया जाता, कोई बीच का रास्ता निकलता तो तब जाके बात बनती। आपने देखा होगा पिछली बार जब 1 साल हम कोरोना में रहे, और उसमें आप देखिए 1 साल जब हो चुका था, जब इन्होंने हमें बुलाया, शुरुआत करनी थी, क्योंकि उस टाइम भी देखिए आप लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमने स्टार्ट किया थोड़ी थोड़ी गाड़ियां, 2-2, 4-4, 6-6 गाड़ियां हर रूट की। उस टाइम हमने तकरीबन 1 महीना हमारी गाड़ियां जो हमने जेब से तेल डाल के चलाई। मगर इन्होंने उस टाइम 30% जो किराया था, पहले इन्होंने 30% किराए का ऑर्डर निकाला था, उसके बाद गाड़ियां चली। लेकिन ये बेतुका जो कल 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, मैं आप मीडिया, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा पिलर है हमारे देश का, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या ये ऑर्डर जो निकला ये जायज है? अगर मेरी गाड़ी का तेल कहीं अगर कॉस्ट ऑपरेशन एक ट्रिप का लगता है 1000 रुपया, 500 तो उन्होंने पहले छीन लिया, जो बचेगा 500 उसमें मुझे ड्राइवर को क्या देना है, ऑयल कहां से डालना है, गाड़ी मेरी जाएगी। अगर देखिए, मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारी जो मेटाडोर्स है सबसे कम किराया अगर हमारी स्टेट में आप देखिए, आउट ऑफ स्टेट बहुत किराए हैं। लेकिन अगर मेरी गाड़ी मान लीजिए सिटी में ही चलती है तो
कुल मिला के 10 रुपए के करीब जो किराया बनता है, 10 और 12 15, तो अगर 10 रुपए से मेरी गाड़ी लेके जाएगी किसी मंजिल तक, 10 पैसेंजर जाएंगे तो 100 रुपया बनेगा, 100 जाने का बनेगा, 100 आने का बनेगा। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमने निकाला हुआ है वो 350-400 रुपए तक है। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ जिस तरह टीएस वजीर साहब ने एक आह्वान किया कि जब तक 50% किराया नहीं होगा तो गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरेंगी। अंडरस्टूड मैम, अगर मेरे से आप 50% छीन रहे हो तो मुझे 50% दोगे तो मेरा सिस्टम चलेगा। हम कोई ये नहीं है, जनता की अपनी परेशानी है, हम मानते हैं महंगाई बहुत दूर तक चली गई है, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्टरों की अपनी मजबूरी है। आप देखिए 1 साल से हमारे जितने ड्राइवर, कंडक्टर, मालिकों की अपनी जगह बुरी हालत हुई, ड्राइवर और कंडक्टर की अपनी जगह हुई। कई लोगों ने गाड़ियां जो है फाइनेंस पे ली हुई हैं, उनकी किस्तें भरनी है, जिस तरह से 2020 और जो ट्रांसपोर्टर तबके ने काफ़ी ज़्यादा इसका जो खमियाजा भुगता है इस महामारी के चलते। तो वही अब 2021 में, और कुछ दिन पहले जिस तरह से हमने कहा, माननीय गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाल के 50% ये कि 50 यानी कि सिटिंग कैपेसिटी लो, और वही दूसरी तरफ कहते हैं कि 50%। आखिर अगर ऐसा कोई फैसला लेना भी था तो आप लोगों को बीच में रखकर आपके प्रधान को बात करके फिर ये पब्लिक डोमेन में ऐसे फैसले लेने चाहिए ताकि जनता का कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। देखिए मैम, पहले तो आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया। 1 साल से अगर वाकई सरकार सिंसियर होती, 1 साल से हमारी गाड़ी खड़ी है, तो मुझे एक पीछे से इन्होंने बैंक को डंडा देके रखा है कि आप पैसा लाइए, लोग एनपीए की तरफ जा रहे हैं। 2 किस्तों मैम, 1 किस्त होती है, दूसरी किस्त के एक के बाद सिबल में आता है, और जब 2 हो जाती है तीसरी पे आप एनपीए हो जाते हैं। जब एनपीए हो जाते हैं गाड़ी बैंक पकड़ लेता है। जहां तो अगर वाकई ये मोदी सरकार किसी नाम की सरकार होती तो ये बैंक को अपनी डायरेक्शन देती कि आप 1 साल कम से कम इनका इंटरेस्ट माफ करिए। और जब मैंने गाड़ी ही नहीं चलाई, 1 साल में खड़ा रहा, तो मैं पैसे कहां से दूंगा। कुछ लोगों ने, हमारे ने जो मालिक थे, औरतों के जेवर अपने घर से कोई जमीन गिरवी रख के उन्होंने वो पैसे दिए बैंक को। तो आप अब जो नया ऑर्डर आ गया, कागज हमारे पिछले खत्म हो चुके थे। इंश्योरेंस सबसे ज्यादा हमारी महंगी गाड़ियों में इंश्योरेंस होती है। मेटाडोर की तकरीबन 40 से 50 हजार और बड़ी बस की लाख रुपए के करीब। कागज खत्म हो गए। बीच में इन्होंने टोकन हमारे दुगने किए थे, वो भी दुगने हैं, तो हमें रिलीफ कहाँ मिली। आज अगर इन्होंने ये नया ऑर्डर निकाला है, मैं माफी चाहूंगा जनता से आपके माध्यम से कि मैं जनता के साथ हूं। अगर सरकार वाकई सिंसियर है, सरकार डीजल लाए आधे रेट पे, और हमारा जो कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे हम बच सकें। सरकार को देखा आपने पिछले दौरान जब ये कोरोना रहा तो सरकार ने वाइन के रेट बढ़ा दिए, क्योंकि वहां इनको घाटा पड़ा था। आज अगर आपको घाटा पड़ रहा है तो लाइए उसमें से। आज देखिए कल की जो बिडें चल रही हैं इसकी वाइन की, कहां 5 लाख रुपए और कहां 3-3 करोड़ रुपया। दीजिए ट्रांसपोर्टरों को एक हैंडसम पैकेज, हम सेवा करेंगे ट्रांसपोर्टर लोगों की, आप लाइए। पर सर अगर एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अगर सब कुछ जनता को ही करना है या सब कुछ जनता की पॉकेट से ही करना, तो सरकार किस लिए है सर? देखिए मैम, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं है। सरकार नाम की चीज हमें पिछले 1.5 साल से कहीं नहीं दिख रही। अगर सरकार नाम की चीज होती, सरकार कोई पॉलिसी लाती। सरकार कहाँ पैसा जा रहा है हमें कोई पता नहीं। बाहर की कंट्रियां आप देखिए, हम कहीं बाहर बात कर रहे थे तो दोस्त मुझे बोल रहा था, यार आप बताइए क्या है। मैंने कहा हमारा तो बुरा हाल आप सुनाइए। वो कहता है कि हम मजे से बैठे हैं, कोरोना है महामारी, लेकिन हमें गवर्नमेंट पैसे दे रही है। तो जहां हमसे कोरोना के दौरान हमसे हमारे टोकन टैक्स डबल हुए, सब कुछ। और कुल मिला के हमारा यही रहेगा कि हम नहीं चाहते थे कि हम आम जनता को हमारी तरफ से कोई असुविधा दें, लेकिन हमारी मजबूरी है। मैं अगर कल गाड़ी चलाऊंगा, जहां आज गाड़ी लेके जाऊंगा, तो मुझे उसमें नुकसान है। हमारी ये कोई स्ट्राइक नहीं है। अगर मैं 10 सवारियां लेके, मैंने मिसाल दे दी, 100 रुपया बनेगा, 400 खर्चा आएगा, तो मुश्किल है मैम गाड़ी चलाना। इसलिए तो कब तक ये गाड़ियां नहीं उतरेंगी? टिल जब तक, देखिए मुझे गाड़ी चला के फायदा ही नहीं है। अगर मैं 1 साल खड़ा हो सकता हूँ, तो मुझे अगर गाड़ी चलाने में मुझे पैसे जेब से लगाने पड़ेंगे
तो वो तो मेरे पास है ही नहीं। पर सर एक चीज और दूसरी तरफ से सवाल करते हैं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू देखे, आपने अपनी दुविधा बताई, पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है हर एक से सहयोग मांगा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री सहयोग मांग रहे, चाहे वो ये कहेंगे पूरी जनता से, पूरी देश की जनता से सहयोग मांग रहे। क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सहयोग आप ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी मिलना चाहिए? मैम, हमने पिछले साल मैंने बता दिया कि जब कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा था तो हमें बुलाया गया, क्योंकि शुरुआत हमने की थी। शुरुआत इसलिए की थी कि जब गाड़ी थोड़ा बाहर निकलेगी तो धीरे 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 ट्रेन पटरी पे उस टाइम आई थी, तब हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ पिछला बचा हुआ था तो हमने वो किया। लेकिन आज 1 साल से हम बैठे हैं, हमारे पास सेवा तभी मैं करूंगा मैम अगर मेरी गाड़ी में डीजल होगा, और डीजल के रेट आप देख लीजिए कहां तक पहुंच चुके हैं, पेट्रोल के कहां पहुंच चुके हैं। लेकिन हम करेंगे सेवा, लेकिन उसमें सरकार कोई पैकेज लाए, हम जनता के साथ हैं। सरकार यानी सरकार हर तरफ से जनता की पॉकेट से ही खींच रही है। सरकार फिर है कहाँ? अगर कहते गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये किस तरह की सरकारें, यानी कि जनता के ही पॉकेट से जनता की पैसा निकाल के बाहर लाया जा रहा है। मैम, अभी आप देखिए, एक जिस इंसान ने मास्क नहीं डाला है, 500 रुपया, करोड़ों रुपया इन्होंने वो इकट्ठा किया, कहाँ रख रहे हैं जी? कोरोना की महामारी में जो पैसा आ रहा है वो कोरोना के वहीं खर्चे ना ये। आप दीजिए कोई, हमें ऐसा कोई पैकेज दीजिए, बीच का रास्ता निकले ताकि जनता भी बच सके और हम ट्रांसपोर्टर भी बच सके। क्या कहना चाहेंगे गवर्नर इंतजामिया से, क्या कहना, जिनकी तरफ से इस तरह का ये फैसला आया जो आपको मंजूर नहीं? हम जिद्दी लोग नहीं है। मैं अभी भी ट्रांसपोर्ट की तरफ से गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि आप जागिए नींद से, लोगों की हालत देखिए। लोगों की वैसे भी कमर टूट चुकी है, लोग घरों में, क्योंकि आज अगर काम पे कोई नहीं निकलेगा तो वो शाम को खाएगा क्या? तो लोगों की जो परेशानी है उनकी तरफ ध्यान दीजिए और हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए ताकि हम स्मूथली ट्रांसपोर्ट चला सकें। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों, ये थे विजय सिंह चिप जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से आज आह्वान किया गया था कि सड़कों पर ना ही बसेज और ना ही मेटाडोर उतरेंगे, उसका क्या कारण है पूरा संक्षेप में बताया। और जिस तरह से कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसे आदेश अगर लाए भी जाते, कम से कम यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स को ज़रूर विश्वास में लेना चाहिए, या कोई ऐसा बीच का रास्ता ज़रूर निकाला ताकि इन लोगों को परेशानी और घाटे का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर पूरे देश की बात करें तो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो ये लोग भी चाहते हैं कि जनता को इनकी माध्यम से कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। पर जब इनका ये कहना है कि इस महामारी के चलते 2 वक्त की रोजी भी करना बहुत ही मुश्किल है, उस महामारी के चलते अपनी रोजी रोटी निकाल, अपने घर के परिवारों के मुंह से निवाला निकालकर बाहर सड़कों पर हम कैसे उसको गाड़ी के पेट्रोल और डीजल में लगाए। कहीं ना कहीं इस पर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर संज्ञान लेने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपदा में भी अपनी जनता को सर्व किया है, अपने जानों को जोखिम में डालकर जगह जगह जहां भी हमारे लोग फंसे थे या कोई राशन पहुंचाना था, जिस तरह के कार्य ये ट्रांसपोर्ट इदारे नहीं किया है कि जन जन तक आपदा के समय में भी इन्होंने अपनी सर्विस दी है। तो ज़रूरी है इनकी समस्या का भी समाधान करना। जिस तरह से सर ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पर अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं गवर्नर इंतजामिया बीच का रास्ता ज़रूर निकालेगी ताकि इनकी समस्या का भी समाधान हो और आम जनता को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।